हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपके भी 10 के पेपर हो गए हैं? क्या आप भी अब 11 में अपने कदम रखने वाले हैं? तो आपके मन में ऐसे बहुत से विचार होंगे, क्योंकि एक सही कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत कदम आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। अब ये वो वक्त है जब आपको ना तो मेरी सुननी है, ना तो पेरेंट्स की सुननी है, सिर्फ अपने दिल की सुननी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी दिल की कैसे सुनेंगे और एक सही कदम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 11-11 यानी कि आपका कैरियर। काफी बच्चे 11 में आते ही ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। कई बार तो कई फैसले माता पिता और दोस्तों के दबाव में ले लिए जाते हैं। कई बार तो मैंने यह भी देखा है कि कुछ बच्चे तो स्कूल के दबाव में भी अपने विषय का चयन गलत कर लेते हैं। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं सही विषय का चयन कैसे करें और एक सही फैसला किस तरह से लें जिससे आपकी आने वाली लाइफ आपके अकॉर्डिंग रहे और आप अपना जीवन सुखमय बनाएं। बात करते हैं क्लास 10th के बाद की जिंदगी की। असल जिंदगी तो 10 के बाद शुरू होती है। 1 से लेकर 10 तक जाने में आपको कभी पर्टिकुलर विषय चयन का संकट देखने को नहीं मिला, लेकिन जब आप 11 में आते हैं तो विषय चयन का एक संकट आपके सामने आता है। संकट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने गलत विषय का चयन कर लिया तो आने वाले आपके वक्त आपके विपरीत रहेंगे। कई दफे तो यह देखा गया है कि बच्चे गणित से डर के बायो ले लेते हैं। दुख इस बात का नहीं कि बायो ले लेते हैं, दर्द इस बात का है कि गणित से डर के बायो लेते हैं। अब वो ना तो गणित के होते हैं ना ही बायो के होते हैं। अब उन बच्चों के साथ क्या समस्या है इसी बात की। तो आज मैं आपका अपना सुमित सर एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से सेशन में आपका स्वागत करता हूं और यकीन मानिए ये सेशन आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज के मेन उद्देश्य की कि मैं यहां पर क्यों आया हूं और आज मैं आपसे क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं 10th के बाद वो सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप जब 10 पास करके 11 में जाते हैं तो आपकी लाइफ कंपटीशन में एंटर करती है। यहीं से डिसाइड होता है कि आपको एनडीए, जेई, नीट या किस फील्ड में जाना है, आपको क्या चुनना है, आपको क्या बनना है। और यहीं पर से एक बार ठहर के आपको फैसला लेना होता है। आपके पास अभी 10 से 15 दिन का वक्त है। आप ठहर के ये फैसले ले सकते हो कि आपको किस स्ट्रीम को चुनना है। आपको मैथ्स में जाना है, आपको बायो में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, आपको आर्ट साइड जाना है, आपको किस साइड जाना है, आपको ठहर के अपनी दिल की सुननी है। मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। अगर आप मैथमेटिक्स चुनते हैं, या पहले मैं उनसे उनकी बात करना चाहूंगा जो बच्चे मैथ से डर के आए हैं पर उन्हें मैथ्स पसंद है। ऐसे बच्चे जिनका सपना जेई, एनडीए, ऑफिसर्स बनने का है लेकिन उन्हें मैथ से डर लगता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 से। और यकीन मानो क्लास 11 से मैथमेटिक्स आपकी बहुत आसान और बहुत इजी होने वाली है। अभी तक आपने क्या मैथ्स पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता, बट मुझे अब पता है कि अब जो मैथमेटिक्स आप पढ़ने वाले हो आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, आपके कंपटीशन एग्जाम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और आपको अगर मैथमेटिक्स जीना ना सिखा दिया तो बताना। तो पहली बात तो मैथ से डर के कोई दूसरा स्ट्रीम मत चुन लेना, बायो, कॉमर्स, ये सब मैथ से डर के मत चुन लेना, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आपको बायो लेना है तो आपका इंटरेस्ट है, आप जरूर बायो लीजिएगा। आपका कॉमर्स लेने का मन है, आप जरूर कॉमर्स लीजिएगा। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर विषय से डर के कोई विषय मत ले लेना। आप बायो से डर के मैथ्स मत ले लेना, आप कॉमर्स से डर के मैथ्स मत ले लेना, या मैथ से डर के बाकी सब्जेक्ट्स मत ले लेना। चलो अब मैं आपसे बताता हूं अगर आप मैथ्स चुनते हो तो उसके बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप मैथ्स का चयन करते हो तो पहली बात तो समाज में आप सबसे अलग हो जाते हो। बहुत बेसिक सी बात से शुरुआत करता हूं। जब आप समाज में लोगों को बताते हो कि मैं साइंस साइड हूं और मैथ्स से हूं तो आदमी की आंखें एक चढ़ जाती। मैथ्स लिया है तुमने, हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा वैसा। लोगों के दिमाग में मैथ्स को लेकर अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग भौकाल। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना प्यारा विषय है, मैथमेटिक्स इतना खूबसूरत है। मैथमेटिक्स लेते ही आप सबसे पहले दो मेन भारत के, एक सबसे पहला और सबसे प्यारा ब्रांच जो कि एनडीए, जिसमें कम उम्र में आप ऑफिसर बनते हो, छोटी सी उम्र में आप ऑफिसर बनते हो। ये भारत का नहीं, दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम है जो इतनी कम उम्र में आपको ऑफिसर बनाता है। भारत की 3 इंपॉर्टेंट विंग, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों में जाने का आपको मौका मिलता है। अगली बात अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अगली बात है जेई, जिसका डंका पूरे विश्व में फैलता है। नासा में जितने अमेरिकन नहीं है उतने तो इंडियन है। तो अगर मैं आपसे जेई के बारे में चर्चा करूं, सुंदर पिचाई,
तो ऐसे बहुत से नाम मेरे हाथ में हैं जो मैं आपको, नेल्सन मंडेला, सबके नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगा। मैथमेटिक्स स्ट्रीम की खूबसूरती क्या है जिसको दुनिया ने जाना। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स का चयन करते हैं, आपको मैथ्स पसंद है या मैथ्स से डर लग रहा है, जो भी है, आप एक बारी हिम्मत जुटाएं और खुद को तैयार करें गणित के लिए। मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिक्स से आपको प्यार करा दूंगा। सबसे पहली बात यह है, अब क्या, अब सबसे पहले बेटा आप जब 11 में आओगे आपके पास कुछ विषय आएंगे, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा रसायन विज्ञान जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, इसके बाद आपका भौतिक विज्ञान जिसको आप फिजिक्स कहते हो, फिर आता है आपका गणित, आता है बायोलॉजी जिसको आप जीव विज्ञान कहते हैं, और कॉमर्स की साइड आती है और आर्ट की साइड आती है। ये सारी चीजें आती है। आपको 5 विषय का चयन करना होता है। उस 5 विषय के चयन में मैक्सिमम हिंदी, अंग्रेजी, रसायन और भौतिक तो हर बच्चा चुनता ही है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा हूं। अब सवाल फंसता है इन तीनों विषयों में। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको बायो पसंद है, नो डाउट आप बायो लो, लेकिन मैथ से डर के बायो मत लेना। इससे डर गए फिर बायो ले लिया, मत लेना, क्योंकि ना आप गणित के होगे ना बायो के होगे, आप किसी के नहीं होंगे। तो डरना, डर के बायो की साइड मत जाना, आप यहीं ठहरना, और इस डर को मैं दूर करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। और एक चीज, डे 1 से, मेरी पहली क्लास से आपको हर क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। अगर आप मेरी हर क्लास से क्लास में उपस्थिति दर्ज कराते हो तो मैं यकीनन कहता हूं कि 12 में 100 में 100 और एनडीए जैसे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने का मैं आपसे दावा करता हूं। आपकी गणित का जो डर है वही आपकी ताकत हो जाएगी। अगर आप बिना कोई क्लास मिस आउट किए मेरे साथ जुड़े रहते हो, विषय का सही चयन करो, क्लासेस करो और रेगुलर क्लासेस करो, और इस बात को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि ये विजन, ये मिशन बहुत बड़ा है। मैंने पहले ही आप सभी से कहा है कि मैंने एक चीज ठानी थी कि यूपी का बच्चा सीबीएसई से बेहतर और बेस्ट होगा, और इसी मिशन के तहत मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूं और मुझे पता है कि यूपी और सीबीएसई के बीच की कितनी बड़ी खाई है, जिसको मैं पिछले 5 सालों से भरने की कोशिश कर रहा हूं। और ये खाई भरने में थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों की एंड से जितना सपोर्ट चाहिए थोड़ा कम है, पर फिर भी पिछले कई सालों से ये खाइयां काफी कुछ भरी जा चुकी। यूपी का बच्चा एनडीए और जेई जैसे एग्जाम्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है और बेहतर कर रहा है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि एक बार आप गणित का चयन करें और आगे बढ़े। यकीनन बहुत मजा आने वाला है, और बहुत मजा आने वाला है, सिर्फ यही होने वाला है। इसके अलावा तो आप हिंदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक और गणित, मतलब हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 5 विषय का चयन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। इसके आगे के कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनडीए जैसे एग्जाम में आप जा सकते हैं, आप जेई जैसा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या दे सकते हैं। आगे आप बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स की डिमांड है, बैंक की जॉब है, एसएससी की जॉब है, जहां पर आप बेस्ट कर सकते हैं। तो आगे कदम बढ़ाएं, आपका इंतजार करते हैं, और मुझे बताएं कि अगला फैसला आपका क्या है। थैंक यू, बाय बाय। सभी के कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आपके लिए और काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाली। थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।